बहुत अच्छा ओली जाने का एक अलग ही फीलिंग है वहाँ पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज हम लोग बहुत ही जल्दी सुबह उठ गए थे। सोचा सारे काम आज टाइम से कर लेंगे क्योंकि हस्बैंड जी आज 3 दिन के बाद चौथा दिन है आज घर वापस आ रहे हैं। तो सोचा उनके आने से पहले पहले सारे काम फिनिश कर लेंगे। तो बस वही हमारा सुबह का झाड़ू पोछा चल रहा है। किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं जो कि सुबह हमेशा करते हैं खाना बनाने से पहले पहले। कितना भी सोच लो कि टाइम से सारे काम हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ टाइम से काम हो ही नहीं सकते। एक साथ मैं अपने सारे काम कर रही थी और वियान जल्दी उठ गया था तो वो भी हमारे साथ काम बराबर बना रहा था अपने। तो थोड़ा गुस्सा भी आती है बच्चों पे, जितने काम करते जाओ पीछे पीछे बिगाड़ते भी रहते हैं, अपना काम नया तैयार करते रहते हैं। और वैसे भी वियान पापा को भी सोने में मात दे देता है। अगर वो 8:30 बजे उठते हैं तो ये 9 बजे उठता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही हम लोग उठे ये साथ में ही तुरंत उठ गया। और इसको भी ना काम में साथ साथ लगना होता है, तो देखो लगा ही है हमारे साथ में, पीछे पीछे ही लगा रहता है। और ख़ासकर पानी का काम हो तो पीछे कहाँ हट सकता है, ये तो साथ साथ में ही रहता है और पाइप पकड़ के आगे खड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बाहर की क्लीनिंग। सोचा चलो धुलाई भी कर देते हैं लगे हाथ। और यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर में। पूजा पाठ भी मैंने कर ली है, लेकिन वियान की शैतानी यहाँ पर भी जारी है। कहीं वो सिंदूर गिरा रहा है, कहीं धूप बत्ती उठा रहा है, जलती हुई धूप बत्ती उठा लेता है ये। तो इसका तो बस यही काम है, इसके ऊपर हमेशा ध्यान ही रखना होता है। देखो हमेशा क्या करता रहता है ये। तो मैं पूजा कर यहाँ पे आ गई हूँ सीधा किचन में। और अभी मैंने चाय नहीं पी है, बहन ने सबसे पहले चाय ही बना ली थी तो उसने चाय पी ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं अब चाय पीने जा रही हूँ और चाय के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पराठे, क्योंकि थोड़ा सा भूख भी लग गई थी। अगर जल्दी उठ जाओ तो भूख भी लग जाती है अच्छी खासी। तो बस मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी, चाय के साथ में पराठे ही खाऊँगी। और उसके बाद में फिर तुरंत ही अपना किचन का काम जो भी खाने पीने का रहेगा वो निपटा लूँगी, क्योंकि सोच रही हूँ 12 बजे से पहले सारा अपना काम घर का फिनिश कर लेती हूँ उनके आने से पहले पहले। क्योंकि फिर बाद में बच्चे के भी काम रहते हैं, उसकी भी मालिश खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम होते हैं बच्चे के साथ में। तो घर के काम अगर टाइम से हो जाते हैं तो फिर बच्चे के भी काम टाइम से कर लो तो सही रहता है, अच्छा भी लगता है थोड़ा अपने। तो मैं सारे काम यहीं पे लगे हाथ कर लेती हूँ, फिर बाद में फ्री से बैठना हो तो अच्छा भी लगता है सारे काम करके। वरना कोई काम पड़े हो तो फ्री से बैठा भी नहीं जाता है, कि माइंड लगा रहता है कि अभी ये काम बाकी, अभी वो काम बाकी। तो सारे काम करके ही फिर मैं फ्री माइंड से बैठती हूँ। तो साथ में मैंने वियान के लिए भी दूध वाली दलिया चढ़ा दी है। इसको भी तीसरे चौथे दिन दूध वाली दलिया खिला देती हूँ। तो दलिया थोड़ा हैवी हो जाती है इसलिए डेली नहीं देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर दलिया खा लेता है तो खाना नहीं खाता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय छानी, उसमें देखा अदरक ही नहीं, तो मैंने फिर से अदरक उबाली है चाय में। और मैं चाय नाश्ता करके उसके बाद तुरंत फिर किचन में आ गई हूँ और अब खाने की तैयारियाँ करने लगी हूँ यहाँ पे। तो खाने में आज दाल चावल सब्ज़ी रोटी बस यही है। तो फटाफट से ये भी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मिलते हैं जल्दी ही। किचन में काम ही कर रही थी कि बेल बजी एकदम से, तो देखा मीशो से पार्सल आया हुआ है। तो मैंने 2 साड़ियाँ डेली वेयर की ऑर्डर की थी। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और काम भी लगभग सारा हो गया है और खाना पीना भी हम लोगों का हो गया है। अभी सोच रहे थे दोपहर का खाना हस्बैंड के साथ में खाएंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन अभी वो नहीं आए हैं। मुझे लग रहा था कल रात में निकलेंगे तो सुबह आ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक आएंगे। और अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा आने में, लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। अभी लगभग 1.5 घंटे पहले मैंने फ़ोन किया था जब वो हरिद्वार में थे। तो हरिद्वार से दिल्ली तक की दूरी लगभग मुझे लगता है टाइम लग जाता है 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो अभी कम से कम 3 घंटे का टाइम लगेगा उन्हें यहाँ आने में। और बता देती हूँ कहाँ गए थे मेरे हस्बैंड। तो वो औली गए थे, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है।
हिल स्टेशन, इंडिया की फेमस हिल स्टेशन में से एक है। और मुझे भी पिछले साल ये नाम पता चला औली का, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था, अभियान बहुत छोटा था, तब हम लोग का फैमिली ट्रिप बन रहा था औली जाने का। हम लोग की टिकट भी हो गई थी, कंफर्म भी हो गया था टिकट जाने का, लेकिन नए साल में वही जनवरी, शायद 6 जनवरी का टिकट हम लोग का हुआ था। तो उस टाइम में मतलब भयंकर वाली बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। तो मैंने जैसे ही सुना, मुझे पता नहीं था, ये अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही थी फैमिली में, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है, तो मैं तो बर्फ़ का नाम सुनते ही थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था, वियान लगभग वही 6-7 महीने का होगा, पिछले साल की बात है। तो नए साल में जाने की प्लानिंग हो रही थी, तो मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी इतने छोटे बच्चे को लेके, और इतनी दूर जाओ और फिर घूमने फिरने में भी अच्छा ना लगे, मज़ा ना आए, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करो, मेरा टिकट कैंसिल करवा दो, मुझे नहीं जाना है, आप सब लोग जाओ। तो कुछ दिन तो यही चलता रहा। हस्बैंड भी बोलने लगे, अरे फैमिली में सारे लोग रहेंगे तो बच्चे को संभाल लेंगे, सब बारी बारी से देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, बच्चा बहुत छोटा है और इतनी सर्दी, नॉर्मल सर्दी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को बाहर लेके जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, और इतना छोटा बच्चा इतनी ठंडी भी नहीं सह सकता। तो फिर बर्फ़ की बात ही अलग है। तो फिर मेरा जाना तो नहीं हो पाएगा और कैंसिल ही है, और मैं नहीं जा सकती, मेरा मन भी नहीं इतने छोटे बच्चे को लेके जाऊँ। तो फिर बाद में कहते सुनते हम लोगों का कैंसिल हो गया, हम दोनों लोगों का। फिर बाद में फैमिली के लोग तो जाने का पूरा मन बना रखे थे, तो टिकट भी हो रखा था, जाना भी चाहिए उन लोगों को। फिर मन भी था कि चलो कोई नहीं, इन लोगों का कैंसिल हो गया लेकिन हम लोग चलेंगे। तो सारे फैमिली वालों की पूरी तैयारी हो गई थी जाने की। फिर शायद लास्ट दिसंबर था या क्या था, शायद 1 महीने पहले या 15 दिन पहले पता चला कि वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई औली जाने की, मतलब हरिद्वार तक की थी ट्रेन, वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। तो ऐसे सभी लोगों का कैंसिल हो गया, तो हम लोग का जाने का ही नहीं हो पाया था। तो बस मेरे हस्बैंड वहीं के लिए गए हुए थे, और अब मुझे लगता भी नहीं है कि कभी औली जाने का हम लोग का हो भी पाएगा, क्योंकि ये तो आएंगे बस कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बस पहाड़ ही पहाड़ तो हैं और तो कुछ है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी वहाँ पे जा पाऊँगी, या ये मुझे कभी लेके भी जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये तो ऐसे ही बोल देंगे। तो आज चौथा दिन है, 3 दिन का ट्रिप था इनका, आज चौथा दिन है और अभी घर नहीं आए हैं। हालांकि आ जाएंगे, अभी 3 घंटे में आ जाएंगे घर तक। तो बस अभी वेट कर रहे थे हम लोग, खाना वाना भी खा लिए, जब देखा लेट हो रहे हैं तो खाना भी खा लिए अभी, और देखते हैं कितने टाइम तक आते हैं। और हमारे यहाँ एक अभी हो गया ऐसा कि बहन गेट के पास खड़ी हुई थी तो उसको सांप दिख गया, और हमारे घर के पास में झंगाड़ी है, थोड़ा जंगल लगा हुआ है, साइड का पुराना घर पड़ा हुआ है, उसमें जंगल लगा हुआ, थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ भी उसी में रहता है पुराने घर में। तो सांप आ गया उसमें। अब हम लोग की इतनी टेंशन हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसको बोलो कि इसमें सांप आ गया है, ज़रा देख लो। तो बाहरी माहौल तो ऐसा ही रहता है, तो हम लोग इतना डर गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं। सांप से तो सभी को डर लगता है, हम लोगों को भी बहुत डर लग रहा था। बहन तो 1 घंटे तक कंटिन्यू खड़ी रही गेट के पास कि कहीं घर के अंदर ना आ जाए, घर के अंदर ना आ जाए। फिर यही सोचा गया कि आखिर कब तक गेट के पास खड़े रहेंगे, आना होगा तो देखते हैं। फिर अब जब भी हस्बैंड आएंगे तो देखते हैं फिर क्या करना क्या नहीं करना। मुझे तो लगता है शायद इसी में रहता ही होगा। अब ना देखो तो डर भी नहीं लगता है, अगर देख लो तो डर, मन के अंदर डर बैठ जाता है कि बच्चा भी छोटा, वो भी इधर से उधर चलता रहता है। तो बस तो फ्रेंड अभी हम लोग 1 घंटा आराम करेंगे, क्योंकि खाने के बाद ना जब फ्री हो तो थोड़ा नींद ही आने लगती है, तो 1 घंटा भी आराम करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे हस्बैंड के आने के। सो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं वियान के साथ आज जल्दी ही घूमने के लिए आ गई थी। सोचा वियान के पापा आ जाएंगे तो उधर से ही हम लोग मिल जाएंगे, तो बस रोड की तरफ ही खड़े हुए थे, लेकिन हम लोग अंदर वाली रोड पे हैं, बस यहाँ से मेन वाली रोड दिखती रहती है। तो मैंने बस बोला भी था कि हम लोग टहलने के लिए निकल चुके हैं।
तो बस यहीं से बार बार देख रहे थे कि कितने टाइम आ रहे हैं कितने टाइम नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लेट ही हो गए थे काफ़ी। वो कहने लगे अभी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। तो बस हम लोग ऐसे थोड़ा ही बहुत टहलते खाती रहे रहे। इधर से उधर। तो हम लोग जब भी शाम में घूमने के लिए निकलते हैं, जब भी सभी से बात करते हैं फ़ोन पे अपने घर वालों से, एक एक करके सभी से बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घर के अंदर नेटवर्क नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। और जब यहाँ रोड पे निकलते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा फ्री भी महसूस करते हैं, तो आराम से सभी से बात करते हैं। और शाम भी हो गई थी तो बस घर के लिए हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि मंदिर में दिया भी जलाना था। तो बस हम लोगों ने मंदिर में दीपक जलाया है और शाम के बज गए हैं 6:30। रियान के पापा काफ़ी लेट हो चुके थे और शाम के बज गए हैं 7। हम लोग वेट ही कर रहे थे उनका बाहर खड़े, तो खाना भी काफ़ी बना हुआ रखा था, तो घर के अंदर भी कोई काम नहीं था। और शाम के टाइम में अंदर रुका भी नहीं जाता, जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं तो बाहर ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका वेट ही कर रही थी। वो आ गए थे शॉप के पास में, बस वहाँ से सामान ले रहे थे, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है। रियान भी बेसब्री से पापा का इंतज़ार कर रहा है, 3 दिनों से उसने देखा नहीं पापा को। पूरा दिन होने के बाद फाइनली रियान के पापा आ गए हैं। रियान को अब घुमाएंगे थोड़ी देर बाइक पे उसे, ये 3-4 दिनों से वो बाइक पे नहीं घूमा है। तो फ्रेंड हस्बैंड जी आ गए हैं, अब कह सकते हैं 7:30 बज रहा है जब, और हम लोग दोपहर से वेट कर रहे थे। और जब किसी का वेट करो तो टाइम और नहीं कटता है। तो बस वो आ चुके हैं और आपको भी मिलाते हैं कि गए थे, कितना एंजॉय किया, कैसा रहा ट्रिप उनका, तो दिखाते हैं आगे आपको। तो बताइए कैसा लगा, कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अच्छा। औली जाने का एक अलग ही फीलिंग है वहाँ पे। पहाड़ों के बीच रहना, स्केटिंग करना, एडवेंचर करना, जबरदस्त एक अलग ही फीलिंग रहती है। अच्छा लगा? बहुत, एक नंबर। माइंड फ्रेश हो गया एकदम। वहाँ जाने पे हर किसी का हो जाएगा, मेरा क्या सभी का हो जाएगा। अच्छा, तो कभी मुझे लेके चलोगे? जरूर। पिछली बार तो हम लोग का बन रहा था जाने का, लेकिन बच्चा छोटा था इस वजह से जा नहीं पाए। अच्छा। 1 साल का था, वहाँ पे ठंड भी बहुत है। अच्छा रियान तुम भी आ जाओ, आ जाओ। दोपहर का ही खाना रखा हुआ था, काफ़ी खाना बन गया था। मुझे लग रहा था दोपहर में आ जाएंगे, इसलिए दोपहर में ही मैंने खाना बना लिया था सारा, दाल चावल सब्जी रोटी। तो बस वही वाला रखा है, वही गरम कर रहे हैं हम लोग अभी खाने के लिए। बस रायता बनाएंगे और ये तो हल्का फुल्का ही खाएंगे। इनकी थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई, जुकाम हो गया है इनको। सोचो आजकल के मौसम में इनको जुकाम हो गया, वहाँ जाने से। ठंडी के टाइम में क्या होता होगा जब बर्फ़ जमती होगी वहाँ पे। और आज गांधी जयंती भी है, कि 2 अक्टूबर है आज। तो अब हम लोग खाना खाएंगे और अभी रात के शायद 9 बज रहे हैं, घड़ी नहीं देखी मैंने। तो फ्रेंड अपने ब्लॉग का भी एंड में यहीं पे कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।